स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। आज का जो वीडियो है उसमें मैंने AACR2 के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताया है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वो AACR2 में वो कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 1978 में AACR2 का सेकेंड एडिशन आया था। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके हिस्ट्री यानी कि इसके पास्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले 1961 में, याद रखिएगा एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है कि 1961 में ICCP इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी। उसके बाद में 1967 में AACR के नाम से एक नया एडिशन आया, पब्लिश हुआ, जिसका कि नाम रखा गया एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। उसके बाद में 1978 में इसका जो सेकंड एडिशन आया था उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, जिस कारण से इसका नाम AACR2 रखा गया। इसके बाद में 1988 यानी कि AACR2R यानी कि इसका फुल फॉर्म हो गया एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकेंड रिवाइज्ड एडिशन। ये AACR2R इसको पब्लिश किया गया था AACR2 के बाद में 1988 में। अब इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। वो क्या थे कि AACR2R में दो पार्ट्स थे, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में चैप्टर 1 जो था वो था क्या है, एक स्पेसिफिक मेथड से इस स्पेसिफिक मटेरियल्स के लिए यूज़ किया जाता था, जो कि आता था किसके अंतर्गत, चैप्टर 1 के अंतर्गत। और दूसरा था चैप्टर 13, इसके अंतर्गत क्या था कि रूल्स फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स। नेक्स्ट पार्ट 2 था सिलेक्शन ऑफ टाइटल्स, जिसके अंतर्गत जो चैप्टर थे वो थे 21 से 26 तक। और इसमें एक ख़ास बात ये थी कि जो चैप्टर 13 और 21 में कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं था। अब साथ ही साथ अब हम इसमें जान लेते हैं कि आखिर इसकी और कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो इसका जो पार्ट 1 है उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो एक स्टैंडर्ड को डिस्क्राइब करते थे, और इसका जो पार्ट 2 था वो बेसिकली किसके लिए था, वो किसी भी टाइटल के सिलेक्शन के लिए था। साथ ही साथ इसके जो दूसरे भाग में जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें क्या किया गया था, ये जितने भी नियम थे, ये जितने भी रूल्स थे, वो सभी प्रकार के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे उन पर लागू होते थे। इस प्रकार से AACR2R को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अब इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन, इसके 5 प्रिंसिपल्स थे, 5 सिद्धांतों पर आधारित था। जो इसका पहला है प्रिंसिपल यानी कि एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। सेकंड है पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ किया जाता है। थर्ड है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फोर्थ लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड फिफ्थ है स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी। तो ये 5 कॉन्सेप्ट थे जिसके आधार पर किसी भी कैटलॉगिंग का जो रूल प्रिपेयर किए गए थे। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आइटम डिवाइडेड इनटू 8 एरियाज़, यानी कि इसमें जो इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसकी जो क्रम व्यवस्था है, यानी कि जो इसका सीरियल नंबर है, उसको हाउ टू अरेंज, ठीक है, उसको जो है इन्होंने 8 एरियाज़ में डिवाइड किया है। सबसे पहले है टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एरिया। सेकेंड है एडिशन एरिया। थर्ड है मटेरियल और टाइप ऑफ पब्लिकेशंस स्पेसिफिक डिटेल। फोर्थ है पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। फिफ्थ है फिजिकल डिस्क्रिप्शन। 6 है सीरीज। 7 नोट्स एंड 8 है स्टैंडर्ड्स, नंबर एंड टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी एरिया।
जब कभी भी हम कैटलॉग कार्ड्स को प्रिपेयर करते हैं तो इन सभी स्टैंडर्ड्स का यूज़ करते हैं ना, यानी कि एक कैटलॉग कार्ड को इन 8 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है और इनके जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है, जहाँ पर जो एरिया डिसाइड कर दिया गया होता है, हम वहीं पर ही उस इंफॉर्मेशन को मेंशन करते हैं। अगर हमने उस पर्टिकुलर एरिया पे उस इंफॉर्मेशन को मेंशन नहीं किया है तो वो गड़बड़ हो जाता है। अब साथ ही साथ हम इसको जान लेते हैं कि इसके लेवल कैसे हैं। ये मैंने एक फॉर्मेट ऐसा बना दिया है, कैटलॉग कार्ड बना दिया है। इसके कुछ लेवल हैं, 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल क्या है कि फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं इस कैटलॉग में, इसमें मैंने क्या लिखा है, एक टाइटल लिखा है। कैसे है टाइटल? प्रॉपर / फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि एक ही हम लेवल बता रहे हैं आपको कि कैसे आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद में क्या है कि एडिशन स्टेटमेंट हम लिखेंगे। फिर मटेरियल्स और टाइप ऑफ पब्लिकेशन, स्पेसिफिक डिटेल अगर कोई है तो उसको मेंशन करेंगे। फर्स्ट पब्लिशर एसेक्ट्रा, डेट ऑफ पब्लिकेशन एसेक्ट्रा। फिर नोट्स और स्टैंडर्ड नंबर। सेकंड लेवल आता है। सेकंड लेवल में क्या है, ये जो सेकंड लेवल है इसमें एक योजना के अनुसार, यानी कि एक प्लान बना करके कम से कम निम्नलिखित तत्वों को, यानी कि एलिमेंट्स को इसमें शामिल किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है, टाइटल है, अगर कोई सब टाइटल है तो हम उसको भी मेंशन करेंगे। इसके साथ ही जो भी चीज़ें अभी मैंने आपको जितने भी एरियाज़ बताए हैं उन सबको हम इसमें मेंशन करेंगे। और इसका जो थर्ड लेवल है वो बहुत ही रेयर यूज़ होता है।